तेरी किस्मत ही खराब है। अब कहाँ जाऊँ, किस जगह जाऊँ, कहाँ मिलेगा काम। चलो चलकर देखते हैं आगे। सब घर घूम लिया, कहीं काम नहीं मिला। इतना परेशान हो गया। चंदू कैसी तेरी लाइफ है। अरे इस कोठी में शायद तेरे भाग जाग जाए। सेठ जी, सेठ जी। कौन है भाई? कौन है? चंदू। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार जी। कौन है आप? सेठ जी हमें चंदू। और क्या आपके घर पे कोई काम मिल जाएगा? आप क्या क्या काम कर लेते हैं? सेठ जी हम कपड़े भी बहुत अच्छे धोते हैं और खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, पता है। और क्या कहते हैं, साफ सफाई बहुत अच्छी करते हैं। तो झाड़ू पोंछा सही से कर लेते हैं? अरे सेठ जी एकदम झक्कास। चलो ठीक है। तो हम अपना काम पक्का समझे? जी जी। तो मैं आके नीचे आके आपसे बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है सेठ जी। ठीक है, अंदर आ जाइए आप। अच्छा ठीक है सर। चंदू। जी मालिक। काम तो तुमने बतला ही दिया, चलो अब तुम्हारी मालकिन से और मिलवा देते हैं। जी मालिक ठीक है, चलिए। अरे लक्ष्मी, बाहर निकलिए। हाँ। देखिए मैं आपके लिए नौकर लेके आया हूँ। अरे वाह, कहाँ है भाई नौकर? हाँ चंदू, जी मालिक। सामने आइए। आप कहती थी मुझे काम करने में बड़ी दिक्कत होती, परेशानी होती है, और मैं आपके लिए नौकर ले आया हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। काम में नमस्ते। वैसे क्या क्या आता है आपको? मालकिन हमको बहुत अच्छा काम करना आता है, पता है। हम घर की साफ सफाई बहुत अच्छी करते हैं और कपड़े भी बहुत अच्छे धोते हैं, पता है। और खाना भी हम बहुत अच्छा बनाते हैं। सारे काम आते हैं हमको, पता है। हमारा नाम चंदू है। हाँ चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम पास हो गए, आज से तुम हमारे यहाँ काम पर आ सकते हो। अच्छा, बहुत अच्छा मालकिन। जी जी। मालकिन पर एक समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है? मालकिन मैं रहूंगा कहाँ, मेरा तो कोई घर बार भी नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको काम समझाती हूँ। आओ बहुत अच्छा मालकिन, बहुत अच्छा। आओ। ठीक है मालकिन, चलिए। चंदू, 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 कहाँ घुस गया ख्वाबों में? मालिक कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही आंख लग गई। कैसे आग लग गई थी? काम करने आता है या हाथ सोने आता है? मैंने कहा बगीचे में पानी आनी लगा के और सीधे घर आना, समझ में आ गया है? ठीक है मालिक। ठीक है मालिक। वहां से चले आते यहाँ सोने के लिए। मालकिन तो सर में चढ़ा रखा है, सुनता नहीं है। ठीक है पानी लगा के आना, मैं चल रहा हूँ। ठीक है ठीक है, हम पानी लगा के आ रहे हैं, साफ सफाई करते हैं। हाँ। अरे भाई चंदू, क्या बात, कैसे मालिक का गुस्सा फूट रहा भाई तुझ पे? आ गए शंभू भैया। और क्या बताएं, हम इतना बढ़िया सपना देख रहे थे, तब तक बीच में मालिक टपक पड़े आके।
अरे भाई चंदू भैया, क्या सपना देख रहे थे तो बताओ। अरे क्या बताए शंभू भैया, अरे सपने में है अपनी मालिकिन को देख रहे थे। क्या बात है चंदू भैया, आजकल बड़े बढ़िया बढ़िया मालकिन के साथ सपना देखे जा रहे हैं। अरे भैया हम तो सपने में कतई जन्नत में आए गए और सपना टूटने को मना ना कर रहा हूँ। और तो और भैया हमने सपने में देखा कि हमारी मालकिन है ना, हाय हाय उनकी चिकनी चिकनी पतली पतली कमर, हाय हाय क्या कमर है भैया। क्या कह रहे हो। और तो और भैया उनके कटीले कटीले नैन देख के हम तो बिल्कुल चक्कर में पड़ गए। और पता है और हमारी जो मालिकिन के होठ है, आहा आहा ऐसे मानो भैया। समझ गए। इतने रसीले होठ है, चल लग जा अब ये चूम डालो। अरे ये तू क्या कह रहा है चंदू? अगर सेठ धनीराम को पता लग गया तो वो तेरी टांगे काट देगा, टांगे। अरे भैया टांगे कटे चाहे हमारा सर कटे, हम तो सपने में मालिक को देख रहे और हम उन पर बिल्कुल फिदा है। सपने में देख रहे जीते जागता देख रहे हैं। अरे तो कोई बात नहीं, देख भाई चंदू, हमारा फर्ज है तुझे समझाने का, और नहीं समझेगा तो एक न एक दिन देखना तू मारा जाएगा। हाँ भाई शंभू, हाँ समझ ले। अरे चाहो भैया चाहो, हम मारे जा कुछ हो पर हम अपनी मालिक को देख लो ना छोड़े। इतना अच्छा सपना देख रहे तब तक बीच में मालिक टपक पड़े और बीच में तुमने आके रही बच्ची कसर पूरी। चलो भाई शंभू, ये अच्छा मारा जाएगा। चल भाई हम चल रहे हैं। चलो भाई आए यहाँ पे सपना दिखाएंगे, मालिक कब करेंगे। अरे आए इतना अच्छा सपना ठीक है, सब खराब कर दिया ससुर ने आएगी। अरे धनिया भैया, अरे धनिया भैया, अरे कहाँ हो? तुम्हारे 500 रुपए देने आए हैं। अरे काहे सुनाई नहीं दे रहा है का? अरे लगे धनिया भैया बहुत बिजी है घर पे। कहाँ है धनिया भैया? धनिया भैया हो क्या रासलीला चल रही है, तभी कहें धनिया भैया आवाज काहे ना दे रहे हैं। नालायक, नालायक, बेशर्म, हरामजादे, तुझे इसीलिए मैं लेके आया था। मालिक, मालिक, क्या मालिक, 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 क्या नहीं आता? मालिक मेरी बात सुनो, मालिक मेरी बात सुनो, मालिक मेरी बात सुनो, मालिक मेरी बात सुनो। आज मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, नहीं किया तूने, कुछ नहीं किया। तुझे शर्म नहीं आती है? मालिक मेरा गला छोड़ो, मालिक गला छोड़े थे ना। बेशरम, बेहया, हाँ हूँ मैं बेहया, बेशरम भी हूँ। पहले नहीं दिखाई दिया क्या? अब पता चला? हाँ? अरे क्या करूँ मैं तुम्हारा? तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है जो चंदू के अंदर है। तभी तो आज मैं इसके साथ हूँ, तुम्हारे साथ नहीं।
शादी तो तुमसे मैंने सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती ही नहीं हूँ, मैं चंदू से प्यार करती हूँ। मैंने सिर्फ पैसे के लिए तुमसे शादी की। समझ में आया? समझ में आया? तो शादी तूने क्यों की मुझसे? बताया ना, पैसे के लिए की। बाकी तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसकी वजह से मैं तुमसे शादी करूं। ना कोई सारे चीज तुम देख पाते थे जो मुझे चंदू ने दिया, वो क्या तुम दे पाते थे क्या मुझे? कभी नहीं। अपने काम से बस बाहर बाहर बाहर, और हम यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं कि तुम अब आओगे अपने काम में इतना मस्त। जो चंदू के अंदर बात है ना, वो तुम्हारे अंदर नहीं है, ना मर्द कहीं के। रश्मि, जबान को लगाम दो। अरे चलो, तुम जैसे बहुत देखे मैंने, समझे? चंदू नहीं होता ना तो कोई और होता, पर होता। समझ में आया? हो ना परेशान, इतना होना है, होने वाला कुछ नहीं है। समझ में आ गया? क्या हुआ? इतनी हैरत में क्यों? चंदू को तो कहती हैरत में। ये रश्मि मेरी है और मैं उनकी हूँ, और तुम मेरे कोई नहीं हो। सिर्फ ये मंगलसूत्र और ये सिंदूर सिर्फ नाम के लिए है, क्योंकि मेरा है। तुम्हारे पास पैसा है, इसके पास प्यार है। हाँ हाँ मालिक, क्या कह रहे थे आप? मैंने तुम्हारा बिस्तर काला किया। हाँ, मैंने बिस्तर काला किया क्योंकि तुम भी तो काले हो। समझो। छोड़ो उसे, समझ में आया? उसे रौला दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? कि मैं भूल जाऊं? तुम मेरे मालिक को मैं ना करूं। ऐसा है बेटे, अब तू निकल यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये रश्मि हमारी है। और ये घर कानूनी तौर पे मेरा, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की थी और तुमने तो मेरे नाम कर ही दिया था। ऐसा है, निकल बेटे। अरे धनिया भैया, कहाँ जा रहे हो? और बड़े परेशान लग रहे हो। शंभू भैया, क्या बताएं? अरे कुछ मत बताओ, हमने सब अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन भी लिया है। शंभू भैया, इस बात को यहीं दबा देना। देखिए, गांव में मत कहना, यहाँ तो चीचा लेदर हो चुकी है, और नहीं मेरी गांव में भी बहुत बदनामी होगी। शंभू भैया, मेरा इतना ध्यान रखना। अरे तुम हमारे मित्र हो बचपन के, और हम तुम्हारा ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा इस उम्र में? अरे चले थे शादी करने। क्या करे शंभू भैया, उसका नतीजा मिल गया। अब जब खाइए मेवा तो भैया सजा भी तो मिलेगी ना। कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ और मैं किसी से नहीं कहूँगा। हाँ शंभू भैया, कहना मत किसी से, मैं बहुत बदनामी हो जाए। अरे चिंता ना करो, काला हो जाएगा। अरे मुंह तो काला हो ही गया, और क्या कुछ देखने को बाकी है? तो तुझे ने देखा है, और तू मेरा बचपन का दोस्त है, देख कहना किसी से मत। अरे हम तो किसी से नहीं कहेंगे, अगर कोई कहेगा या कोई पूछेगा तो कहना ही पड़ता है। अब चलते हैं, राम राम। राम राम। देख देख शंभू, कहना मत। हाँ हाँ ठीक है, ना कहेंगे किसी से। क्यों बुड्ढे, क्या कह रहा था तू? भैया किसी से कहना मत। बड़ी इज्जत है हमारे समाज में। हमारी बदनामी होगी। तेरी इज्जत है कब? निकलो मेरे घर से, समझे? देखो, ये घर भी हमारा और ये बीवी भी हमारी, और मैं इनकी। चल चल निकल। निकलता है, धक्के देके निकालो। चल चलो। जी हद हो गई अब तो बेशर्माई की। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे सुनते हो? अरे वो है ना अपना धनी रहो। हाँ, क्या बात कर रहे थे? अरे मेरा नाम मत दियो, क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है वो, तुम्हें बता दिया और तुम किसी को बताइए मत, ठीक है? पेट। अरे हमारा नाम मत दियो, जो हमारा बचपन का दोस्त है, ठीक है? चल भैया, राम राम। हाँ, हमारा नाम मत दियो, ठीक है? अपना नाम मत दियो, तो बता दे।
बात की सुन लो, ऐसी बात हो गई वहाँ पर। ठीक ठीक ठीक, बजाओ बजाओ। अरे अरे बहुत बढ़िया, कैसे हो? अरे राम मस्ती, उसको तो हमारा बचपन का दोस्त है। राम 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 राम। और कोई समस्या? सब सही चल रहा हूँ भैया। विकास हो जो नहीं हो पाया उसको होना है, वो सब लोग आप लोग बताओ तभी काम होगा, है नहीं? सब बढ़िया है ना? आज ये धनिया को सबक सिखा के रहेंगे। हाँ भैया, सही कह रहे हो। सही से चल। अरे सरपंच जी, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अच्छा, धनिया की तो खबर लेनी पड़ेगी। हाँ सही कह रहे हो। ऐसा क्या हो गया? धनिया क्या मर गया? ये धनिया मरा नहीं है। गया, पूरे गांव को मरने का प्लान बना लिया धनिया ने। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया धनिया ने? धनिया ने कुछ नहीं करा है, धनिया की बीबी ने करा है जो करा है। अच्छा, हाँ हाँ तो न्याय तो धनिया की बीवी ने क्या कर दिया ऐसा? धनिया की बीबी ने क्या क्या गुल खिलाया है, ये तो हम अपनी आंखों से देख कर आ रहा है, कानों से सुनकर आ रहा है। अरे बताओ भाई, तो किसने देखा? अरे किसने क्या देखा? अरे हम कहते हैं हमारा तो दोस्त है, मगर हम कोई भी बात तुम्हें बताए इसलिए कि पंचायत में खींच लो दोनों को। अच्छा, तो ऐसा करिए, जिसने देखा है वही धनिया को बुला के लाएगा, उसी को धनिया को बुला के लाना है। धनिया से भी तो पूछा जाए। भैया हम बुला लाएंगे, क्योंकि धनिया को बुला के लाओ। जब धनिया यहाँ आएगा तभी तो उसकी भी बात सुनी जाएगी, आपकी भी बात सुनी जाएगी, तभी तो पता चलेगा। जी अभी ला के और हम तो जो चाह रहे हैं कि सामी में पंचायत बिठा ली जाए आज। ऐसे किसी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है, पहले उसको यहाँ बुला के लाइए। अरे धनिया को कौन बुला के लाएगा? जा बेजा लाएंगे सरपंच जी। अच्छा, बुला लाओगे? हाँ ठीक है, तो धनिया को बुला के लाओ, धनिया की बात सुनना पड़ेगी। अरे बात नहीं सुनना है, इससे हमारे गांव की बहू बेटी पे फर्क पड़ेगा, तो गांव से बाहर निकालना है। फैसला ही होगा, फैसला होगा, आज ही न्याय होना चाहिए। फैसला आज ही होगा, लेकिन धनिया को बुला के लाना पड़ेगा। जाओ भाई, बुला के लाओ धनिया को। बुला के लाओ। अरे कहाँ लिए जा रहे हो भाई? ओके रहेगा धनिया। बात क्या है? बात की तो खबर लेनी पड़ेगी धनिया। सरपंच जी ये रहा धनिया। सरपंच जी राम राम। राम राम। क्या मामला है धनी राम? ये आपको बहुत शिकायतें आ रही हैं, क्या मामला है भाई? क्या बताएं सरपंच जी, जो शंभू ने बताया, और शंभू हमने तुम्हें अपना भैया माना था, हमने कहा था कहीं बताना नहीं। अरे भैया तो माना था तुमने, अगर गांव की नाक कटते कैसे देख लेते सरपंच जी? हो रहा है, पड़ोसी के घर में होता और तो पूरे गांव में होता, तो ये बात तो भैया बतानी ही थी। और किसी ने अगर पूछा तो हमने बता दिया। क्या बुरा किया? क्या बुरा किया? तुमने अच्छा किया शंभू भैया, तुमने अच्छे दोस्ती निभाए शंभू भैया। अच्छा, ये जो बता रहे हैं शंभू भैया, शंभू जी जो बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं? हाँ सरपंच जी सही है। तो ये तो बहुत गलत बात है। सरपंच जी, हम बिजनेस के काम से हम बाहर चले गए, अच्छा, और इतने दिनों में क्या गुल खिले ये हमें नहीं मालूम, ये बाद में हमें पता लगा। क्या तुम्हारे घर में नौकर भी रहता है? हाँ साहब, नौकरी तो है। सरपंच जी नौकर भी तो रखा, नौजवान है। अच्छा, अरे भाई, तो तुम्हें नौकर रखने की क्या जरूरत पड़ गई अपने घर में, बताइए। अरे महारानी को आराम करने की तो बहुत बड़ी रहती थी। सही बात। अरे तो आराम करेंगी महारानी, तो पैर दबाने वाला भी तो होना चाहिए। सही कह रहे हैं। और हमारा जो धनिया है बड़ा सीधा साधा है, इससे तो कुछ होता नहीं है। सही नहीं है, तो भैया कोई ना कोई तो काम करेगा ही। वो हमने तो पहले ही कहा था शंभू भैया। धनिया, जो आपके यहाँ नौकरी करता है उसका क्या नाम है? साहब चंदू नाम है। चंदू नाम है, चंदू है, उसको भी बुलाओ। कहाँ है चंदू? उसे बुलाइए। अभी लाते हैं, और वो तुम्हारी पत्नी है, उसको भी बुलाओ। कौन है वो, कहाँ है? बुला के लाओ। ये तो पता चलेगा सरपंच ये आपको बुलाएंगे, पंचायत को पता चलेगा। ये तो सरपंच जी, ये है हंसनी का जोड़ा। अच्छा,
ये है, ये नौकर है। यही नौकर है और यही गुल खिला रहा है। अच्छा अच्छा, यही है धनधनी का जोड़ा। यही नौकर है आपके घर का? क्या नाम बताया इसका? चंदू। चंदू, आप धनीराम के यहाँ नौकरी करते हो? जी सरपंच जी, हाँ हम नौकरी तो करते हैं। तो नौकरी करने आए तो फिर ये शिकायत कहाँ से समस्या खड़ी हो गई? अरे सरपंच जी, नौकरी के साथ साथ चंदू कुछ और भी करता है, इसीलिए तो समस्या खड़ी हो गई। बताइए चंदू, ये सब कह रहे हैं, ये सही बात है क्या? अरे बोलते क्यों नहीं? क्या मुझे जवाब नहीं दे रहे? अब बताओ ना सरपंच जी को, क्या गुल खिला रहे थे? ये सरपंच जी, वो हम धनी राम मालिक जी के घर पे काम करते थे। मैं काम करता था या कुछ और करता था? बोलता क्यों नहीं? पूरी बात बताओ। हमें मालकिन ने रखा था अपने घर पे काम के लिए। कौन से काम के लिए रखा था? बताएंगे? बताओ तो जरा सरपंच जी को। ये बताइए। जब काम के लिए रखा था तो फिर ये नौबत क्यों आ गई जो आज यहाँ पर पंचायत लगानी पड़ी? हाँ। इसकी क्या वजह हुई? बताइए वजह। सरपंच जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब गलती नहीं है तो ये सब कैसे हो गया? पंचायत क्यों बुलानी पड़ी? ये गांव के लोग क्यों आए यहाँ पंचायत लेकर के? ये सब हमारी मालकिन ने कराया है। क्या कराया? बताइए, मालकिन, आप बताइए। अब आप ही बता दो मालकिन। अरे मालकिन, आप ही कुछ बताओ। मतलब चंदू सारा दोष मुझ पे डाल दिया। क्या मैंने सब कुछ अकेले मैंने ही किया और तुमने कुछ नहीं किया? हमने क्या किया? क्या किया? इतने शरीफ मत बनो, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया तुमने मतलब? नहीं सरपंच जी, भोलापन तो देखो इनका। मैं बोलापन? मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम ऐसे मुकर जाओगे, समझे? हमारी सरपंच जी कोई गलती नहीं है। देख रहे हैं सरपंच जी, इनकी कोई गलती है, सिर्फ गलती मेरी है सब। मैंने ही अकेले सब आपकी भी कुछ किया गलती है। नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है, न धनीराम की गलती है, तो क्या गांव वालों की गलती है जो तुमको यहाँ लेके आए? अरे सरपंच जी, बातों में टाइम जाया मत करो। मैं तो ये कहता हूँ इन तीनों को गांव से बाहर निकाल दो, मुँह काला करके। इनका मुँह काला करो। शंभू खामोश, सरपंच हम है या तू है? अरे तो इतनी देर से ये ड्रामा कर रहा है। सरपंच जी, हमारा भी तो कोई हक है। तो फिर हम फैसला कर तो रहे हैं। करिए करिए, फैसला करिए। फैसला करिए। धनीराम जी बताइए क्या मामला है पूरा? बोल धनिया साहब, हमने हमारी ये जो है हमारी ये कुलच्छणी, ये बार बार हमें कह रही थी एक नौकर ला, हमसे काम नहीं होता है। ये नालायक चंदू जो एक दिन मुझे गली में घूमता हुआ मिल गया, ये बड़ा परेशान दिखा, काम मांग रहा था लोगों से, कोई काम नहीं दे रहा था। और ये कुलच्छणी मेरी पत्नी, ये रोज रोज मुझसे कहती थी कोई नौकर लेके आओ, कोई नौकर लेके आओ। मैंने साथ इसको काम पे रख लिया और मैं बिजनेस के काम से बाहर चला गया, और पीछे इसने क्या गुल खिलाया और सबके सामने आ गया। यही दोष है मैंने ये नौकर रखा। अरे बहुत हो गई तेरी नौटंकी, अब हमें ये सब बातें नहीं सुनना। अब सीधा फैसला होना चाहिए, और फैसला नहीं सरपंच जी, इन्हें सजा मिलना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। अरे सरपंच जी, कुछ नहीं सुनना है, अब तो इसकी चुटिया काट के पूरे गांव में घुमाया जाए। और सरपंच जी, इनका मुंह काला करके गधे पे बिठाल के पूरा गांव घुमाया जाए। घुमाया जाए। हाँ। अरे गधे पे बिठाल के छोड़ो, अरे मैं तो कहता हूँ इसकी लाठियों से सेवा करी जाए। की जाए। आप इजाजत दो तो अभी मैं कर दूं। सेवा करने की, लाठियों से मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले हमें और पूछ लेना चाहिए इन लोगों से, इनका बारे में पूरी जानकारी कर लेना चाहिए। अरे तो पूछ लो, अपनी भी तसल्ली कर लो, फिर जे मत कहना कि शंभू तू बहुत बोलता है। सही कह रहा शंभू। खास आदमी होने का फायदा क्यों उठा रहा है बार बार? थोड़ी सुन तो लेने दो, ये भी तो गांव वाले अपने ही हैं, कहीं बाहर के थोड़े ही हैं।
अरे तो गांव वाले अपने हैं, अगर यही बात सोचते तो पूरे गांव में मुकाला नहीं होता इनका। तब तक गांव में कोई दूसरा काम हो जाएगा। हाँ आप सोचते ही रहना। ठीक है अभी पूछते हैं। रश्मि जी, आपने इनसे शादी क्यों की? ऐसी क्या वजह बनी जो आपने इनके शादी की इनके साथ? मैं बहुत ही बचपन से बहुत ही गरीब फैमिली से थी और मेरे पापा बचपन में एक्सपायर हो गए थे और मम्मी जी भी कुछ समय के बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो मतलब मुझे पैसे की ज़रूरत थी उस टाइम पे, जब मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी। तब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने बोला मैं आपकी मदद करूँगा, आप मुझसे शादी कर लो। तो फिर मैंने शादी कर ली और उसके बाद मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई। मैंने इनसे सिर्फ पैसे के लिए शादी की, बस। मैं इनसे प्यार नहीं करती। और सरपंच जी, अब मैं सिर्फ चंदू के साथ रहना चाहती हूँ, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है चंदू, आप बताइए क्या कहना चाहते हो? सरपंच जी, मैं तो रश्मि से प्यार करता हूँ और मैं भी रश्मि के साथ रहना चाहता हूँ। और प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं होता है। हमने रश्मि से प्यार किया है। अरे प्यार तो देखो, अरे आग लगे तेरी आशिकी में। अरे इस पे तो लाठियों की बारिश होना चाहिए, बारिश। इसके लिए मुझे माफ कर दो सरपंच जी। पीछे हटिए सब। ऐसे ही मर गया तो मुझे माफ कर दो सरपंच जी। मैं भी अपनी जवानी के गलती की है तो क्या इस तरीके से मारा पीटा जाएगा? अरे मारा पीटा नहीं जाएगा तो कैसे क्या पूजा करी जाएगी इसकी? तो क्या इसे मार डालोगे? अरे काम भी तो ऐसा किया है। अरे अरे जो इसने गलत काम किया उसकी सजा मिलेगी। कोई मार के थोड़ी नहीं सजा, इसको मार डालेंगे क्या सजा मिल जाएगी इसको? अब आप जो भी करना है जल्दी फैसला करिए, पूरे गाँव में से घुमाइए। हरिराम, क्या चाहते हो तुम? बताइए। सरकार आप जो फैसला करेंगे हम तो उसी पर अमल करेंगे। अब तुम इनको अपने घर रखना चाहोगे नहीं रखना चाहोगे? सब रखेंगे। रखोगे। आगे गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब। गलती होगी तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा तीनों लोगों के लिए। ठीक है, फैसला हो गया। सर ये रखना चाहते हैं, आगे गलती होगी तो इनको सजा दी जाएगी। इस बार इनकी गलती को माफ किया जाता है। बैठ छुओ सरपंच जी के, जो उन्होंने तुम्हें माफ किया है। हाँ बैठ छुओ। नहीं तो सरपंच जी ये फिर ऐसी हरकत करेगा। माफी माफी मांगो। कोई बात नहीं, पैर छूने की जरूरत नहीं है और आइंदा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, नौकरी करने आए नौकरी करिए और किसी के यहाँ खिलवाड़ मत करिए। हरिराम, अपने घर लेके जाइए। चलिए सभी लोग अपने अपने अब घर जाएं, समय बहुत हो गया, पंचायत का समय बहुत बर्बाद हुआ है। अब सभी आपको माफ किया जाता है, पहली गलती है, आइंदा गलती माफ नहीं होगी। सरपंच जी इनको समझा दीजिए, हिसाब से रहे मेरे घर में। अरे अगर हिसाब से जो नहीं रहेगा तो मैं इसे सही से रख दूंगा। आपकी फैसला सरपंच जी नहीं करेंगे। हम करेंगे फैसला। जा लेके जा, ले जाओ। ले जाओ। अरे सरपंच जी हम बर्बाद हो गए। क्या कह रहे हो? अरे सरपंच जी, अरे हम बर्बाद हो गए सरपंच जी। अरे सरपंच जी वो रश्मि भाग गए चंदू के साथ में। अरे सरपंच जी भाग गए। अब क्या हुआ? वह क्या सरपंच जी, रश्मि चंदू के साथ भाग गए। आपकी सारा पैसा सारा जेवर सब कुछ लेके चली गई। हम तो बर्बाद हो गए सरपंच जी।
अरे मुझे तो पहले ही पता था, तुमने इसको शरण दी थी, अब इसका खाम जाए तो उठाना पड़ेगा तुझे। और मैं तो ये कहता हूँ सरपंच जी, अब इस ससुरे को भी गांव से बाहर निकाल दो। निकालो इसे। बड़ा राजा हरिश्चंद्र की औलाद बन रहा था कि चंदू को हम रखेंगे। रोने से कुछ नहीं होगा। पंजी अब फैसला कर ही दो, अब ये गांव में नहीं दिखना चाहिए। हाँ सरपंच जी। अब नहीं दिखना चाहिए। धनिया, तुमने जो शादी की बहुत गलत की। तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए था। आपने अपना मेल देखा, उसी का खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ा है। अगर तुम अच्छे दिन अपने चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके साथ कोई आगे पर घटना ना घटे, कोई परेशानी ना हो, तो दोबारा आप शादी मत करना। यही तुम्हारी सजा है। अगर दोबारा शादी की तो गांव से तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा। नहीं सरपंच जी, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और आप लोगों से भी कह रहे भैया, अपनी उम्र देख के शादी करना। अबे कई बार समझाया तुझे धनिया, तेरी उम्र शादी करने की ना है। पहली वाली भौजी मर गई तो सबर कर लेता। अगर शादी करूंगा, तुझे बहुत बड़ी थी शादी करने की, ले कर ली शादी। आया मजा? शंभू भैया गलती हो गई थी। ये पंचायत है और पंचायत के अंदर पंच होते हैं, पंच परमेश्वर होते हैं। ऐसे उत्मान नहीं होता कि रोज पंचायत लगाई जाए। सही कह रहा शंभू। सही कह रहे शंभू भैया। सही है। शंभू भाई सही बोल रहे। मैं तो कहता हूँ अब इस पंचायत का फैसला हो गया है। अब ये इस गांव में नहीं दिखेगा। नहीं चाहिए। भगा दिया जाए बाहर। हाँ, कोई इसका जरूरत नहीं। नाटक है। और पंचायत को खत्म करा जाए। ठीक है, जैसा आप लोग कहते हैं वैसा ही होगा। और इनको गांव से बाहर निकाल दिया जाए। इसी में गांव वालों की भलाई है। इसी में गांव वालों का सम्मान है। हाँ सरपंच। बाहर निकाला जाए। चलिए, अब इसके बाद धनीराम जी गांव में नहीं दिखना है तुम्हारे लिए। जाइए, जाओ। अबे क्या मुड़ के देख रहा था? ना जा तो पैरों लाठी।